हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक और मंदी भरा सेशन रहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो के फॉर्मेट में थोड़ा चेंज किया है। आज अब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट में आज क्या रहा। फिर हम बात करेंगे कि मेरी ओपन पोजीशंस कौन कौन सी हैं और कहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि उन पोजीशंस को होल्ड करते हुए प्रॉफिट या लॉस दोनों साइड। और तीसरा फिर हम बात करेंगे कि मार्केट का आउटलुक क्या है कल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और ट्रेडिंग सेशन आएगा कल का, जिसमें होता है कि 150-200 पॉइंट फिर से गिरेगा, बट क्योंकि एक्सपायर। दूसरा फिर एल एन टी अगेन। वैसे तो सब लोगों ने इसको मतलब बाई कर रखा है, बट ऑन द अदर हैंड मैंने इसको सेल कर रखा है। तो अभी थोड़ा सेटल होगा और एक बार फिर से गैप फिल करेगा जो कि 2800 तक जाएगा या 2850 तक जाएगा। सबसे पहले आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा फिर से आज मार्केट 150 पॉइंट गिरा हुआ है, कल की तरह सेम सेशन रहा और मुझे लग रहा था कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है और वहाँ से 40-50 पॉइंट की गिरावट और आ जाए, 700 के आसपास क्लोज हो जाए। और मुझे वहाँ से मुझे श्योर था कि हाँ, ये अब रिकवरी नहीं करने वाला। वो 12 बजे तक जो होना था हो गया था और वही मुझे लगा कि ठीक है यार, अब ये एक्सपेक्टेड था। तो मैंने ऐसी उसमें मुझे दिक्कत नहीं। हाँ, पर हाँ, मुझे लगा था कि ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जाके चेक कर सकते हो मेरी वीडियो की। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये एक और दिन फिर से ऐसा आएगा जो मार्केट में मंदी भरा होगा और वो 700 की तरफ 19,700 की तरफ मार्केट को ले जा सकता है। आप वीडियो चेक कर लेना मेरी। दूसरा, निफ्टी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और ट्रेडिंग सेशन आएगा कल का, जिसमें चांसेस ये हैं कि एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 150-200 पॉइंट फिर से गिरेगा। और तो अब बात करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, मेरा जो ट्रेड्स हैं उसका प्रॉफिट क्या चल रहा है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो कल तक मेरा प्रॉफिट था उसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है 60,000 के आसपास। कल डे एंड तक मेरा प्रॉफिट था 1,18,000 के आसपास, जिसमें कि 22,000 रुपये का मैंने 22-23 हज़ार रुपये का LNT फ्यूचर मैंने बुक कर लिया था। 2800 मैंने शॉर्ट कर रखा था, मेरी पोजीशंस देख सकते हो। 2800 शायद 90 के आसपास मैंने उसको बुक किया था, 2892-93 के आसपास। और मुझे वहाँ से भी मेरा कन्विक्शन ये था कि ये नीचे जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ से कॉल शॉर्ट कर दी 2900 की। तो अगर आप देखोगे ना मेरा प्रीवियस वीडियो उठा के, मैंने उसमें 2-3 बार बोला है कि मेरा LNT का जो टारगेट है वो 2850 का, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर एक गैप बना हुआ है और वहाँ तक एक बार जरूर जाना चाहिए। और आज वही हुआ। आप सुबह अगर उसका लो देखोगे LNT का, तो वहाँ से रिकवर हो चुका है, मतलब 2845 का लो था, जो कि अगर मैं होल्ड करता तो मेरा वो टारगेट आ जाता। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन था कि LNT अभी नीचे जाएगा और अभी अगर नीचे ना भी जाए तो 2900 के आसपास क्लोज होगा, इसलिए मैंने उसकी कॉल शॉर्ट कर रखी है। आप देख सकते हो कि LNT की कॉल ये देखो मैंने शॉर्ट कर रखी है 85.50 पे। अभी मुझे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। सुबह तक मुझे इसमें 200-300 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था, बट इट्स ओके, मैं इसको पूरे अक्टूबर तक होल्ड कर सकता हूँ। और बाकी बात करते हैं कि मेरी ट्रेड्स सारी वही हैं ऑलमोस्ट, मैं रेगुलर चेंज नहीं करता, बस 1-2 ट्रेड्स को चेंज करता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की, मैंने आपको बोला कि मेरे को लग रहा है कि ये 7,000 तक दोबारा जाएगा और वही हुआ। आज 100 पॉइंट फिर से गिरा हुआ है। अभी मेरा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, बट जैसे जैसे ही और गिरता जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर ने कल एक काफ़ी अच्छा रिबाउंड दिया था, बट आज सुबह से ही ये काफ़ी गिर रहा है। तो अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से कि ये गिरा है। मुझे मेरा नवंबर का मैंने फ्यूचर खरीद रखा है, क्योंकि मुझे लगता है ये आराम से 76,000 को एक बार टेस्ट करेगा, तो उसके लिए मैंने होल्ड कर रखा है। अब तीसरी बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज़ की। अदानी एंटरप्राइज़ का आप देखोगे कि लगातार वो 2-4 रुपये गिरता जा रहा है, और जिसमें मेरा कल का क्लोज था 52-51 रुपये 40 पैसे का, जो कि आज 46 रुपये है। और मैंने आज सोचा था कि मैं इसकी नेक्स्ट मंथ की 2500 की जो कॉल है उसको शॉर्ट मारने वाला हूँ, फिर से सेम कॉल शॉर्ट मारने वाला हूँ अक्टूबर मंथ की, और आज मैं इसको 40 रुपये बुक कर लूँगा। बट हुआ क्या कि वो 40 रुपये का भाव आया नहीं, तो मेरी बुक नहीं हुई। अब मैं कल देखूँगा कि अगर ये 40 के आसपास आता है फिर से, तो इसको मैं बुक करके फिर से 2500 की कॉल शॉर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2500, और मुझे इनफैक्ट ये भी लग रहा है कि 2500 की नहीं, ये 2200 तक जा सकता है। तो हो सकता है कि मैं 2200 वाली या 2300 वाली कॉल भी शॉर्ट कर दूं। तो ये मेरा इसमें नज़रिया है अदानी एंटरप्राइज में। एक्सिस बैंक, अब ये मेरी न्यू ट्रेड है, ठीक है। एक्सिस बैंक में मैंने आज ही ट्रेड लिया है, क्योंकि मेरे को पता चला कि बाकी, जैसे अभी आप देख रहे हो कि आज भी निफ्टी जो बैंक है वो 1.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। सारे बैंक ऑलमोस्ट गिर रहे हैं। सबसे पहले HDFC गिरा, फिर ICICI गिरा,
एक्सिस बैंक भी मुझे लग रहा है कि इसका भी नंबर आएगा, हो सकता है आज नहीं 4 दिन बाद। ये भी एक बार को 1000 से नीचे जाएगा दोबारा, और 950 के आसपास जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको एक बार चेक करेगा, तो इसलिए मैंने इसमें सेलिंग की है। अगर निफ्टी बैंक और गिरता है, यहाँ से निफ्टी और गिरती है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि अब जो बैंक गिरने वाला है वो एक्सिस बैंक है, क्योंकि इंडसइंड बैंक भी गिर रहा है और बाकी सारे बैंक भी गिर रहे हैं। सिर्फ यही एक बैंक है जो अभी थोड़ा मजबूती बनाया हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, तो इसलिए मैंने इसमें बिकवाली कर दी। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि निफ्टी के अंदर मैं बैरिश होता नहीं हूँ। आइडली मुझे निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए था, बट मैं कभी निफ्टी के ऊपर बैरिश होता नहीं, तो मैंने उसको कभी शॉर्ट नहीं करा, और मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं उसको शॉर्ट करूँ, तो इसलिए मैंने बैंकिंग स्पेस के कुछ शेयर्स को शॉर्ट कर दिया। अब बात करते हैं चंबल फर्टिलाइज़र पे। सेम कल वाला मेरा पोजीशन है, मतलब वही कभी 17,000 का लॉस होता है, कभी 22,000 का लॉस हो जाता है, तो इसका वही चल रहा है। पर मेरा टारगेट इसका 300 रुपये तक का है, आराम से 300 तक जाना चाहिए ये। अब जो नेक्स्ट है वो है डेल्टा कॉप। मैंने डेल्टा कॉप की 175 रुपये की पुट खरीदी हुई है, 2-3 दिन पहले ही मैंने लिया था। मैं अपनी हर वीडियो में बता देता हूँ जब भी मैं कोई नया ट्रेड लेता हूँ। इसका रीज़न ये था, इसने प्रीवियस अपना लो ब्रेक किया था और मुझे लगा था इसमें 160 तक गिरावट आनी चाहिए, और अभी पर इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं रही। मैं वेट कर रहा हूँ इसका। अगर ये 170 रुपये तक कल तक आ जाता है तो शायद मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि लास्ट वीक है एक्सपायरी का, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगता है सारी ट्रेड्स को ले जाते हुए। कुछ ट्रेड्स को मैं ले जाता हूँ जिसमें ज़्यादा कन्विक्शन होता है, बट नॉनदलेस अगर इसमें नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीक तक ले जाऊँगा, फिर देखूँगा वहाँ जाकर के कि क्या मुझे इसमें होल्ड होना है या नेक्स्ट मंथ की पुट बाय करनी है, या मुझे कुछ और इसमें ट्रेड करना है। तो अभी के लिए इसमें 5,180 रुपये का मुझे लॉस चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात करते हैं IEX की। अब ये वाला शेयर ऐसा है जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी गिर चुका है, और मैंने पहले भी बहुत बार बोला है पूरी अपनी वीडियोस में कि ये मुझे लगता है कि 150 तक मेरा टारगेट है, वहाँ चला भी जाएगा। बट इस टाइम पे जो इसने आज का 131.50 के आसपास का लो बनाया था, वहाँ तक मैंने ये सोचा था कि अगर ये एक बार वहाँ आ जाएगा तो फिर मैं इसमें से एग्ज़िट कर लूँगा, बट इसमें मैं कर नहीं पाया, क्योंकि ये अभी भी मैं थोड़ा डाइसी हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि 131.50 पे आते ही मैं इसमें बुक कर लूँगा, बट वही मैंने पहले ही बताया कि मैं SL लगाता नहीं हूँ, तो वो मिस हो जाता है। तो अगर कल ये 131.50 से नीचे ट्रेड करता है तो मैं इसमें बुक कर लूँगा। फिर मैं नेक्स्ट मंथ सोचूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरे को अगले हफ्ते सब चीज़ बुक करनी है, सारी अपनी ट्रेड्स बुक करनी ही पड़ेगी। सितंबर की एक्सपायरी का है ये। बट अगर ऐसा होता है कि कल ये ऊपर चढ़ जाता है तो फिर मैं इसको होल्ड करूंगा, और फिर हो सकता है फ्यूचर मंथ की भी मैं बाय करूं, अक्टूबर की। बट अगर कल को ये नीचे ट्रेड करता है तो एक बार को मैं इसमें से प्रॉफिट जितना भी हो रहा है वो लेके निकल जाऊंगा। फिर मैं वेट करूंगा कि ये कब 131.50 से फिर से ऊपर जाता है। तो अगली बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखोगे मेरा कल का वीडियो, तो उसमें मुझे आराम से 25-30 हज़ार का लॉस हो रहा है, बट क्योंकि आज सारे बैंक्स गिरे हैं तो इसमें मेरा वो लॉस काफ़ी रिकवर हो गया, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये 1400 के नीचे जाना चाहिए। मुझे इनफैक्ट मेरा जो टारगेट था वो 1350 के आसपास का था, और वही उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। बट क्योंकि सितंबर एक्सपायरी है, अगेन मुझे इसको बुक करना है, तो एक बार अगर मैं बुक कर लूँगा फिर मैं एक बार रिव्यू जरूर करूँगा कि क्या मुझे इसके अंदर बने रहना है या फिर मैं थोड़ा और वेट करूँ। अब बात करते हैं जुबिलेंट फूड की। आज वैसे सारी मार्केट गिर रही थी, बट जुबिलेंट फूड ऑन द अदर हैंड आज वहीं अपने पहले थोड़ा सा बढ़ा और फिर 1 रुपया ऊपर जाके क्लोज हुआ, और ठीक चल रहा है। अभी मुझे इसमें कन्विक्शन है, और मेरा टारगेट जो है वैसे वो 600 रुपये का है इसके अंदर लॉन्ग टर्म, और हो सकता है कि मैं इसको अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर लूँ। कोटक बैंक में भी सेम कहानी है। इनफैक्ट कोटक बैंक गिरता जा रहा है। पहले मेरे को थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था 2 दिन पहले, फिर मेरे को मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो बराबर हो गया, और अब मुझे इसके अंदर 16,000 का लॉस हो रहा है। बट क्योंकि मुझे इसके अंदर पहले ही लॉस हो चुका है और इसमें भी लॉस हो रहा है, तो मैं इसको होल्ड करूंगा आगे के लिए अगले मंथ की। और वैसे भी ये कोटक बैंक जो है मेरा अक्टूबर का एक्सपायरी का, तो मुझे इसके अंदर दिक्कत नहीं है। LNT का मैंने आपको बता दिया। LNT की देखो, मैंने कल भी बताया था आपको कि मेरा जो टारगेट है वैसे 2850 का है, क्योंकि उसके अंदर वो एक गैप बना है और मुझे लगता है वहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। अब LNT में हुआ क्या कि वो 250 आ भी गया, बट मैंने क्योंकि कॉल शॉर्ट कर रखी है तो मुझे उससे फ़र्क पड़ा नहीं, तो कोई इशू नहीं है, कोई नहीं, इसको देखते हैं। मारुति में हाँ मेरा प्रॉफिट कम हुआ है। मैंने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट से अब 65,000 के आ रहा हूँ, बट क्योंकि मैं इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, अभी हो सकता है, और मेरा टारगेट जो है 15,000 के आसपास का है इसमें, तो मैं इसको रोल ओवर करता जाऊँगा, इसलिए मैंने इसमें से एग्जिट नहीं लिया 1 लाख रुपये भी। और मेरा ट्रेड का नज़रिया नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर एक बार आप मिस कर गए ट्रेड तो फिर वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसके अंदर फिर से चढ़ना। तो इसलिए मैं इसके अंदर बने रहूँगा जब तक मेरा टारगेट नहीं आ जाता, या जब तक इसके फंडामेंटल्स या कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती कि नहीं अभी ये नहीं होने वाला।
तो बाकी मेरी सारी ट्रेड्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। एनटीपीसी में आज मुझे थोड़ा सा ये कह सकते हो कि प्रॉफिट हुआ, वैसे दिखने में प्रॉफिट नहीं हुआ, बट कल तक मुझे इसमें 55,000 तक का लॉस दिखा रहा था, बट क्योंकि आज मार्केट गिरी तो ये आज मुझे 3-4 रुपये नीचे मिला, तो मेरा थोड़ा लॉस कम हो गया इसके अंदर। रिलायंस ऑन द अदर हैंड फिर से 14 रुपये गिर गया, कल भी गिरावट आई थी, आज भी गिरावट आई है। रिलायंस को मैंने होल्ड करना है, मेरे को जो लॉन्ग टर्म टारगेट लगता है, लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने का टारगेट मुझे 2700 लगता है, आराम से हो सकता है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी तक ही आ जाए, इसलिए मैंने रिलायंस भी होल्ड कर रखा है। अब टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस एक और सेक्टर था आज जिसने मार्केट को गिराया, टीसीएस नहीं मतलब आईटी सेक्टर ने आज गिराया, बट इन द सेकंड हाफ सारे शेयरों में रिकवरी आई और टीसीएस में स्पेशली। अब टीसीएस सुबह तक मेरे को मतलब 30,000 के आसपास प्रॉफिट दे रहा था, बट अब फिर से रिकवर हो गया, तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैंने अक्टूबर की सीरीज़ का बाय कर रखा है, तो मैं इसको अक्टूबर तक एनीवे होल्ड करने वाला हूँ। एक अपडेट और है, कैनफिन होम में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, 4 रुपये पे मैंने उसको बुक किया है, उसमें मेरे को 13,260 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और मैं चाह रहा था अगले मंथ की भी मैं 800 या 780 की कॉल जो है शॉर्ट कर लूँ, बट वहाँ पे उसमें लिक्विडिटी बहुत कम थी तो मेरे को अलाउ नहीं किया। अब मैं एक हफ़्ता वेट करूँगा और उसके बाद मैं ही इसमें मतलब मैं कुछ देखूँगा कि इसके अंदर कोई ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। तो ये मेरी ट्रेड्स का ओवरऑल वो है। अभी आप देखो कि मेरा रनिंग प्रॉफिट और कम हो गया, इसका रीज़न ये है कि सिल्वर जो है वो गिरता जा रहा है फिर से। तो अब बात करते हैं मार्केट के आउटलुक की। अब मार्केट का आउटलुक कल क्या लगता है मेरे को, नॉर्मली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे आपके 2 ट्रेडिंग सेशंस बैक टू बैक ऐसे मंदी में गए हैं और कोई रिकवरी नहीं आई, किसी तरह की कोई बाइंग आ नहीं रही थी और हम वैसे ही मैं ओवरबॉट नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि पहले ही हमने इतनी तेज़ी देख ली है पिछले 1-2 महीनों में, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सुस्त रहेगा। कल का जो सेशन होने वाला है उसके अंदर थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, खेलते रहेंगे पूरा दिन, कुछ खास होने वाला है नहीं। फ्राइडे का मोस्टली सेशन ऐसे ही रहता है जब आप देख चुके हो कि हाँ बायर्स जो है नहीं है और सेलर्स भी ऑलमोस्ट अपना लेके बैठ चुके हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनको हो रहा होगा। 20,200 से अगर किसी ने सेल किया होगा तो अब उनको 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि अब और मार्केट में अगर मंदी आनी होगी तो अगले वीक आएगी। इस हफ्ते आज के लिए और कल के लिए अब क्लोज हो चुका है, 700 के आसपास की कल की मैं क्लोजिंग देख रहा हूँ। अगर 700 से नीचे भी जाता है, फॉर एग्जांपल 650 जाता है, 600 तक जाता है, तो मार्केट रिकवर कर जाएगी ऐसा मुझे लगता है और 700 के आसपास फिर से कल की क्लोजिंग होगी। तो देखते हैं कल का सेशन कैसे रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।